स्वागत है सभी मेरे भाई बहन, आप सभी का फिर से स्वागत है। आपके लिए मैं फिर से लेके आ चुका हूँ कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस। बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे नॉर्मली क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 2-4 वीडियो जो है वो टॉप मोस्ट लेवल क्वेश्चन होंगे। तो साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। वो चीज हम पढ़ेंगे, हमारा साधारण ब्याज होने वाला है कंप्लीट। तभी 3-4 वीडियो और डालेंगे। फिर उसके बाद कुछ अपने यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट जो है, जो पिछले एग्जाम में पेपर आए हुए हैं वहां से क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो चलते हैं। देखो, अगर आप मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हुए हो तो देखना, अगर आपको समझ में आता है तो मेरे साथ चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना, और पढ़ाया वो पसंद आता है वीडियो को भी लाइक करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। हम चलते हैं आज के दिन का अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, छोटे क्वेश्चन है लेकिन जो है ना लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना है तभी हमारा क्वेश्चन आ पाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, निश्चित राशि 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 निश्चित साधारण ब्याज की दर से हो जाती है। क्या कहा क्वेश्चन ने? कोई राशि है वो 3 साल में स्वयं की, यानी कि जैसे मूलधन है वो स्वयं की है, जैसे मूलधन है वो स्वयं की 7/6, यानी कि 7/6 निश्चित साधारण ब्याज की दर से हो जाती है। यानी कि निश्चित साधारण ब्याज, ब्याज भी सिंपल सा है, निश्चित है, फिक्स है, उसकी दर से जो है 3 वर्ष में 7/6 हो जाती है। तो क्या कह रहा है? दर ज्ञात करना है हमको। क्या करना है? दर ज्ञात करना है। तो इसमें ये 7/6 कौन सी चीज दी हुई है? सबसे मेन पॉइंट तो यही आता है, 7/6 हमारा क्या है। देखो, तो मैंने क्या आपको कहा है, आपको मैंने ये चीज बताया हुआ है, निश्चित राशि जब भी क्वेश्चन में आ जाए हो जाती है, ये शब्द अगर क्वेश्चन में मेंशन हो जाए हो जाती है, तो ये समझ लेना है कि अमाउंट की बात हो रही है। अमाउंट बोले तो मिश्रधन की बात हो रही है क्वेश्चन में। जब कहता है कोई साधारण ब्याज इतने समय में इतना हो जाती है, तो समझ लो अमाउंट की बात हो रहा है। वही चीज है हमारा। क्या है ये? देखो, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ टाइम तो दिया हुआ है 3 साल दिया हुआ है हमको। क्या टाइम हमारा 3 साल है। उसके बाद हमको रेट निकालना है, दर निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास दर निकालने के लिए, मैंने आपको फार्मूला, अगर मेरे साथ पीछे से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको दर निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला लिखाया हुआ है। उस तरीके से नहीं, जैसे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इस वाले फार्मूले से नहीं। मैंने एक दूसरा फार्मूला निकाला है दर निकालने का। हमको अगर कहीं से 1 साल का ब्याज मिल जाता है, क्या अगर कहीं से हमको 1 साल का ब्याज मिल जाए, फिर उसके बाद 1 साल का ब्याज बटे में क्या मूलधन रहता है, और उसी को गुणे 100 करा देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है दर निकल के आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोशिश क्या रहेगी? हमारा 1 साल का कहीं से ब्याज मिल जाए। तो चलो आगे चलते हैं। बात यहां पे आती है स्वयं की 7/6। ये क्या चीज है? हमारा 7/6 निश्चित साधारण ब्याज की दर से हो जाती है। तो मैंने क्या कहा है, आप अगर मेरे साथ पीछे से जुड़े हुए, मैंने कहा है कि जो भी बात होती है किसके रिस्पेक्ट में होती है? प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में होती है। तो इसका मतलब हमारा ये क्या है? प्रिंसिपल है। नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल होता है हमारा, और प्रिंसिपल ये हमारा है। तो क्या कहा? हो जाती है। इसका मतलब ऊपर वाला कितना है? क्या है? हमारा अमाउंट है। 6 रेशियो में था, वो 7 हो गया। कितना? 3 साल में किसी फिक्स रेट के साथ वो जो है वो कितना हो गया? 7 रेशियो हो गया। ये सारी चीजें रेशियो में, बस हमको मेन चीज था हमको ये समझना 7/6 क्या है हमारा। 7 ये है स्वयं की, यानी कि स्वयं की किसकी? जो मूलधन होगी। क्या कहा क्वेश्चन? स्वयं की, इसका मतलब मूलधन की ही तो बात कर रहा है। मूलधन की किसका? 7/6, यानी कि मूलधन हमारा 6 है तो वो अमाउंट जो है 7 हो गया, यानी कि मिश्रधन हमारा 7 हो गया। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना आएगा? अनुपात में कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कैसे आएगा? साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है? जब हम क्या
अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं, क्या है, अमाउंट में से यानी कि मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा साधारण ब्याज निकल के आता है। तो वही करना है, 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 रेशियो, ये आ गया हमारा ब्याज। क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब देखो क्वेश्चन हमको क्या कहा है, रेशियो में सारा क्वेश्चन होता है। 3 वर्ष में कितना, इसका मतलब 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 हुआ ना, इसका मतलब ये जो रेशियो हमारा आया हुआ है 1 रेशियो ब्याज, ये कितने साल का ब्याज है, ये हमारा 3 साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज कितना है, 1 रेशियो अनुपात में। हमको चाहिए 1 साल का ब्याज। जब हमको 1 साल का चाहिए, 3 से क्या कर देंगे, इधर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1/3। क्यों 1 साल का ब्याज निकाला, क्योंकि हमारा फार्मूला ही होता है 1 साल का ब्याज अपन मूलधन गुणे 100। चलो वही लगा देते हैं फिर सीधा सीधा रेशियो, वही हमारा फार्मूला होता है। क्या फार्मूला, 1 साल का ब्याज अपान क्या भैया, मूलधन गुणे 100। अब ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 100/18। ये कैसे हुआ, ये 6 जो है ऊपर जाके 3 में गुणा हो जाएगा। अब इसको जरा सा काट लो, कितने से काट लें भैया, इसको हम काटते हैं किससे, चलो मैं काटता हूं इसको, पहले इसको काटता हूं, 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 बार में चला जाएगा। चलो अब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, ये 50/9 है, 50/9 है, इसको और काटोगे तो 5 बार जाएगा, 9 × 45, फिर बचेगा कितना हमारे पास, 5 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, तो फिर /9 है ही, तो 5 सही 5/9%। क्या 5 सही 5/9%, ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको मेन चीज था ये समझना, स्वयं की 7/6 गुना, जहां पे देखो ये शब्द आ जाए हो जाती है, समझ लेना वहां पे अमाउंट की बात हो रही है। मैंने एक बार नहीं कई बार आपको बताया हुआ है, क्या वहां पे अमाउंट की बात होती है। ये 3 साल हमारा टाइम दिया हुआ है, ये क्या हुआ 7/6, यानी कि मूलधन के रिस्पेक्ट में ही बात होगी ना, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है स्वयं की, किसकी, स्वयं की, वो स्वयं कौन है, मूलधन है। चलो स्वयं की 7/6, इसका मतलब मूलधन हमारा 6, अमाउंट जो हो जाएगा 7। जब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, यानी कि रेशियो में आ जाएगा हमारा 1 रेशियो साधारण ब्याज। फिर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था 3 साल में ये चीजें हो रही थी, तो इसका मतलब जो 1 अनुपात आया हुआ है वो क्या है, 3 साल का ब्याज है। क्या आया है, 3 साल का ब्याज। लेकिन हमारा फार्मूला क्या होता है, 1 साल का ब्याज ना, तो 1 साल का ब्याज हमको निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 1/3 आ गया। फिर क्या होता है, 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 सही 5/9%। पहले नंबर क्वेश्चन का हुआ ऑप्शन। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन ही लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन क्या है कि सिंपल फार्मूले से नहीं आ सकते, जितने भी फार्मूले साधारण ब्याज में होते हैं ना, साधारण ब्याज के जितने भी फार्मूले वैसे फार्मूले से नहीं आ सकता। क्या है इसका, जब आपको लॉजिक पता होगा, अगर आप पढ़े हैं, इसका अलग फार्मूला बनाया गया है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, खुद भी आप कोशिश करना वीडियो रोक के सॉल्व करने की। क्या है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित राशि, हाँ रेट जो हमको कितना दिया हो, 12% दिया हो, निश्चित राशि कितने समय में, हमको टाइम पूछा हुआ है, स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि कोई मूलधन है, कोई मूलधन है, रेट जो हमको क्या दिया हुआ है, 12% दे दिया, हमको मूलधन भी नहीं पता है, रेट हमको 12% दे दिया है। वही कहने मतलब जो भी मूलधन है वो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है। कहने मतलब 500 रुपए है तो 500 का क्या हो जा रहा है, क्या 12% की रेट से कितने समय में बता दो भैया, वो 1000 रुपए हो जाएगा। यही से क्वेश्चन है मान लो। हाँ तो क्या है, हमको भैया इसमें हमको क्या पता हुआ है, रेट पता हुआ है, और सिर्फ इतना पता हुआ है कि 2 गुना हो जा रहा है राशि, और मूलधन भी हमें नहीं पता है। बताओ किस फार्मूले से आ सकता है, कोई फार्मूला है, शायद नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि भैया बुक में तो क्वेश्चन में तो फार्मूले नहीं है, लेकिन इसका सॉल्व करने का अलग से तरीका होता है। मैंने जब अपना कॉन्सेप्ट का वीडियो सिखा रहा था इसी तरह के क्वेश्चन के, तो मैंने उसमें आपको एक फार्मूला लिखाया हुआ है इससे क्वेश्चन का। जब किसी कोई क्वेश्चन हो इतना गुना हो जा रहा है, उसमें रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, कितना गुना हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन का एक फार्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है। अगर आपको मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा वो फार्मूला। अगर अभी आप जुड़े हैं तो आप वो फार्मूला लिख लीजिए किस वाले क्वेश्चन में, उसको लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नॉर्मली फार्मूले से ये क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। देखो क्या है कि कोई भी क्वेश्चन में ये आ जाए 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि जिस क्वेश्चन में आ जाए गुने की बात हो रही हो, वहां पे रेट भी निकालने को आ सकता है, टाइम भी निकालने को आ सकता है, कितना गुना होगा ये भी निकालने को आ सकता है। इतनी चीजें आ सकती हैं। जब इतनी चीजें आएंगी तो आप एक फार्मूला याद रखना है, n-1, ये लिख लो आप, आर टी जानते हो ना, रेट और टाइम बटे 100। ये फार्मूला आप लिख लेना। जब भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी आपको गुना हुआ मिल जाए, क्या कितना गुना होगा, वहां पे आपको रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ये फार्मूला लिख लेना। अब मैं बता दे रहा हूं, यहाँ आर तो दर होता है और टी होता है समय होता है, यन क्या होता है, यन यही हमारा क्या होता है, यन होता है हमारा गुना। क्या होता है, गुना। कितना गुना हो रहा है क्वेश्चन, क्या यानी गुना, यानी कितना गुना हो रहा है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, 3 गुना आ सकता है, 4 गुना आ सकता है, 5 गुना आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यन का मतलब क्या हो रहा है, यन का मतलब क्या है, गुना। अब फार्मूले में सीधा सीधा रखते हैं हम। देखो क्या कहा है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित राशि कितने समय में हमको, इसका मतलब टाइम हमसे पूछना चाह रहा है, 2 गुनी, कितना 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि यन का मान कितना दे दिया, 2 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, बराबर रेट हमको देखो कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, टाइम हमको निकालना है बटे 100। हाँ, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर। अब जब ये 12 है, इधर गुणे में हमको केवल चाहिए टी का मान, तो ये 12 इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं इसको 4 से अगर काटूं तो 4 3 12 हो जाएगा और ये 25 चौका 100 हो जाएगा। यानी कि t इक्वल टू कितना आ गया, 25/3 आ गया। अभी देखो इसको और सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हमको दिया हुआ 8 वर्ष ऑप्शन दिए हुए ना, ये देखो 8 वर्ष 6 महीना, 6 वर्ष 9 महीना, इस तरह के ऑप्शन है। तो चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। 3 से इसको काटते हैं, कितनी बार में जा रहा है, 3 8 24, 8 बार तो पूरा पूरा चला जा रहा है। इसका मतलब 8 साल तो कंप्लीट है। बचा हमारे पास कितना, 1 बचा हुआ है ना, 1/3 बचा हुआ है। अब बता दो, जब 1/3 बचा हुआ है, 1/3 को हम क्या करेंगे, साल में बदलने जाएंगे तो कितना होगा, साल में बदलने जाएंगे तो हम किससे करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में होता है 12 महीना। इस वजह से हम जब भी साल में बदलेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे। 3 से मैं इसको काट दूंगा, 3 चौक 12, तो यानी क्या हो गया, 8 साल 4 महीना, 8 साल 4 महीना। देख लो कौन सा ऑप्शन है। देखो ऑप्शन नंबर ए ना, बी ना, सी है भैया जी। समझ में आया, बताओ। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था क्या, फिर था ये कि ये चीज आपको पता था कि नहीं पता था। नहीं पता था तो मैंने अभी आपको बता दिया है, n-1 = RT/100। ये चीज आप लिख के नोट करके कहीं पर लिख लो, याद भी कर लेना कि जब भी हमारे क्वेश्चन में गुना शब्द आ जाएगा, कितना गुना हो रहा है, रेट भी निकालने को आ सकता है, टाइम भी निकालने को आ सकता है, उसमें कितना गुना होगा ये भी निकालने को आ सकता है। तो यही सीधा सा फार्मूला लगाएंगे तो हमारा उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आज के दिन का कर लेते हैं, वो भी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ो, तीसरा आज के दिन का तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो इसको और सॉल्व करने की कोशिश करो। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार खुद भी कोशिश किया करो। कैसे, वीडियो को रोको, खुद लगाने की कोशिश करो। अगर आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, भगा के आगे भी चल सकते हो। नहीं आता है तो आपको सीखने को मिलेगा, इस तरीके से जल्दी सीखोगे।
हाँ, अगर खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो खुद के लोग क्या करते हैं, खुद के गलतियों से ही सीखते हैं ना, तो आप भी गलती करेंगे तो सीखेंगे। जब खुद को ही देखते, यानी कि सवाल को ही देखते रहेंगे, खुद लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो शायद मुश्किल भी होगा सीखने में और जल्दी नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा। इस वजह से खुद भी कोशिश करना। चलते हैं हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, मैंने यही कहा कि भैया जहां पे आपको ये शब्द मिल जाए हो जाती है, क्या शब्द मिल जाए हो जाती है, तो समझ लेना उस क्वेश्चन में अमाउंट की बात हो रही है। क्या समझ लेना उस क्वेश्चन में अमाउंट की बात हो रही है। 1/4 वर्ष, अगर देखो ये 1/4 वर्ष है, हाँ, अगर ये क्वेश्चन में क्या कहता, क्वेश्चन में आपसे ये कह देता 3 महीना, क्या दोनों में अंतर है? 1/4 वर्ष बराबर 3 महीना, अगर मैं कहूं तो क्या ये गलत है? बताओ। 1/4 वर्ष की जगह पे क्वेश्चन में दे देता 3 महीना में स्वयं की 41/40 हो जाती है। बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि 1/4 वर्ष है। जब इसको किसके करेंगे, महीने, सॉरी महीने में जब बदलेंगे, ये वर्ष में है, वर्ष को जब महीने में बदलेंगे तो 12 से गुणा कराएंगे और 4 से काटेंगे तो 3 महीना ही आ जाएगा ना। बताओ। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल हमारा आ जाएगा। क्या अगर क्वेश्चन में यहीं पे 3 महीना दे दिया होता तो भी हमें कोई दिक्कत थी नहीं, हम कर सकते थे आसानी के साथ। चलो करते हैं, क्या करते हैं, 1/4 वर्ष, क्या कहा, 1/4 वर्ष में कितना, स्वयं की 41/40 हो जाती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लिखते हैं 41/40। ये 41/40 क्या है, मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है जब कह दे क्वेश्चन स्वयं की। स्वयं कौन होता है, वो भैया मूलधन ही होता है ना। स्वयं की जब बात की जाती है तो क्या होता है, स्वयं हमारा मूलधन होता है। मूलधन का कितना, 40 था मूलधन, कितना हो जा रहा है, 41 हो जा रहा है। ये सब क्या है, रेशियो में क्वेश्चन है, यानी कि अनुपात में क्वेश्चन है। तुम क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा रेशियो में। हाँ चलो आगे चलते हैं। फिर क्या करेंगे भैया, तो हमको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमको रेट निकालना है। जब रेट निकालना है तो रेट का फार्मूला सिंपल होता है, 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100। हमको चाहिए 1 साल का ब्याज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जब 1 साल का ब्याज चाहिए तो क्या करेंगे, हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल जब घटाएंगे, 41 में से 40 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 41 में से जब 40 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। किसका, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। वो भी क्वेश्चन में कितने साल का दिया हुआ है, 1/4 वर्ष में। जो ये रेशियो आया हुआ है, मैंने 41/40 घटाया हुआ है, कहने का मतलब 1/4 वर्ष में ही हो रहा है। इसका मतलब 1/4 वर्ष का कितना आ गया हमारे पास, 1 अनुपात आ गया रेशियो में। किसका, 1/4, 1 रेशियो आ गया अनुपात में। क्या है ये हमारा, 1/4 साल में, 1/4 साल में 1 अनुपात है क्या, साधारण ब्याज। हमको चाहिए कितना, 1 साल का चाहिए। तो जब 1 साल का चाहिए तो 4 से इधर उधर ले जाके गुणा करा देंगे, क्योंकि इधर भाग में है। तो ये हो जाएगा, ये देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया कि नहीं आ जाएगा। 1 साल का ब्याज हमको मिल गया है, कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास। 1 साल का ब्याज अपान मूलधन, देखो कहां पे है, ये है मूलधन हमारा 40 और गुणे 100। क्यों गुणे 100, ये तो हमारा फार्मूला ही होता है रेट निकालने का, सिंपल सा। 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100। जरा सा देखो भैया ये कितना बन जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा, आ जाएगा कुल मिला के 10% आंसर आ जाएगा। कितनी रेट से, 10% की दर से भैया जो है ये 1/4 वर्ष में कोई भी निश्चित राशि होगी वो स्वयं की जो है 41/40 हो जाएगी। बताओ समझ में आया। क्या था मेन, इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था मेन पॉइंट, ये था। आपको पूरा का पूरा साल नहीं दिया था, एक मेन चीज तो ये था, और दूसरा चीज ये दिया हुआ था। ये भी चीज आपको समझना ही था, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आज और कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन चौथा नंबर, जरा सा देखो और कोशिश करो
जोर लगाओ, दम लगाओ सॉल्व करने का। अरे जोर नहीं लगाना है, दिमाग का जोर, दिमाग पे जोर दो, दिमाग में प्रेशर दो, ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्योंकि जस्ट पहले मैंने अभी शायद क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, बस समझना है आपको, बस क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। निश्चित राशि, क्या कहा, ये कामा है मेरे भाई, ध्यान देना, निश्चित राशि फिर कामा लग गया, फिर निश्चित साधारण ब्याज की दर से, राशि भी निश्चित है और रेट भी निश्चित है, 5 वर्ष में 2 गुनी, 5 वर्ष में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 गुनी। मिल गया ना हमारा पॉइंट, ये मिल गया 2 गुनी। अभी जैसे मैंने क्या लिखाया है, फार्मूला अच्छी तरीके से लिखाया हुआ है। चलो, और अलग भिन्न, यानी कि अलग को हम कह सकते हैं ना, देखो अलग हमारा ये भिन्न कोष्ठक में, ये भिन्न एक वो वाला नहीं, भिन्न है संख्या वाला। देखो ये क्या है, भिन्न भिन्न भिन्न, यानी कि कहते हैं नहीं अलग अलग या फिर भिन्न भिन्न, कहते हैं ना वही चीज है, इससे कंफ्यूज ना होना। अलग भिन्न ब्याज की दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। समझ में आया बात? कहने का मतलब इसमें देखो 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, एक तो ये बन जा रहा है 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, और एक यहां क्वेश्चन कह दिया अलग, दूसरी चीज है ये। दूसरा क्वेश्चन में अलग ब्याज की दर से, क्या मेरे भाई, अलग ब्याज की दर से दूसरा वाला रेट अलग है, क्या वो क्या हो रहा है, 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। पहला वाला अलग है, क्या, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी, एक तो इसका रेट होगा कोई ना कोई रेट, हमें नहीं पता है, और दूसरा है अलग, अलग ब्याज की दर से, इसका मतलब अलग रेट है, वो क्या हो जा रहा है, 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कम वाले ब्याज की दर ज्ञात करें। कम वाले ब्याज की दर मतलब समझ रहे हो, दोनों क्वेश्चनों का, यानी ऊपर वाले का और इसका भी, दोनों का रेट निकालो जो कम ब्याज होगा, यानी कि जिसका, सॉरी, जो कम ब्याज है, जिसका कम रेट होगा वही लगा दो ऑप्शन में आंसर, वही देखो ऑप्शन में कौन सा है, तो उसी के हिसाब से लगा देना। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने अभी आपको लिखा दिया है फार्मूला, जब भी क्वेश्चन में आ जाए, गुणे की बात हो जाए, जब भी क्वेश्चन में गुणे की बात हो जाए, क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा फार्मूला है, n-1 इज इक्वल टू RT/100। इस फार्मूले को खूब अच्छी तरीके से नोट कर लेना, इसी फार्मूले से हमारा सारा का सारा क्वेश्चन आएगा। चले, चलो पहला क्या निकालते हैं, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितना हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी, 5 वर्ष में कितना, 2 गुनी, तो बताओ तो कितना गुनी हो रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखो, आगे चलो। रेट कितना है, हमको रेट निकालना ही है। टाइम कितना है हमारे पास, जरा सा वो देखते हैं, टाइम हमारे पास 5 साल बटे 100। अब बताओ यहाँ पे रेट का मान कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे रेट का मान आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 20 5 100, ये 100 इधर जाएगा, और ये जो 5 गुणे में वो हो जाएगा यानी कि डिवाइड में, तो आ जाएगा पहले का रेट जो आ गया 20% आ गया। चलो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, अलग भिन्न ब्याज की दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है, तो n का मान कितना है, 3 है, तो 3 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, फिर उसके बाद रेट हमको निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है, 12 साल इसमें दिया है, फिर मेरे भाई बटे 100। हाँ, यहां तक क्लियर। अब देखो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर क्या, रेट इंटू 12/100, 2 से काटेंगे इसको, 2 छक 12 हो जाएगा बिल्कुल। अब आ जाओ, रेट हमको निकालना है, R बराबर कितना हो जाएगा, 100/6, 100/6। अब इसको मैं क्या करता हूं, 2 से काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 50 बटे 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो 3 से काटो, 3 × 9 3 बचा 2, 3 × 6 18, फिर उसके बाद 2 बचेगा, फिर उसके बाद बटे 3, ये 16 सही 2/3%। क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन ये कहा है कम वाले ब्याज की दर ज्ञात करें। कम वाला ब्याज कौन सा है मेरे भाई, ये 16 सही 2/3% है, ये 20% है, कौन सा है, हमारा डी नंबर ऑप्शन है, ये है हमारा कम वाला दर, यानी कि
क्वेश्चन का है कम वाले ब्याज की दर, तो यही हमारा कम वाला रेट 16 से 2/3, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहीं पे अगर क्वेश्चन में कह देता अधिक वाले ब्याज की दर ज्ञात करें, तब क्या करते, तब हम 20% आंसर लगाते हैं। तो चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो और ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए, फिर उसके बाद कामा, लिए गए साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए। बताओ किस फार्मूले से, कौन से फार्मूले से ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। खुद भी कोशिश करो, वीडियो को रोक के सॉल्व करो, देखो आता है, नहीं आता है तो हम तो है ही आपके साथ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5%, हाँ हमें मूलधन ज्ञात करना है, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए लिए गए साधारण ब्याज का अंतर हमको दिया हुआ है। एक तो तरीका सिंपल सा है, कौन सा, अपना बेसिक फंडा। बेसिक फंडा कौन सा है, जिसको कहते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। दोनों फार्मूले लिखो, दोनों अलग अलग रेट का बराबर कर दो, यानी कि घटा दो, यानी कि अंतर कह रहा है ना, ब्याज का अंतर, फिर उसके बाद वहां से पी का मान निकाल सकते हो, मूलधन आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा कौन तरीका है एकदम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो तो बहुत लंबा जाएगा और समय भी खाएगा। दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है। क्या, जब भी हमको ब्याज निकालना होता है, क्या, जब भी हमको ब्याज निकालना होता है तो रेट और टाइम का क्या करते हैं, रेट और टाइम का गुणा कराते हैं, जो भी प्रिंसिपल होता है उसका उतना परसेंट निकाल लेते हैं, हमारा आ जाता है ब्याज। क्या आ जाता है, ब्याज। तो वही करेंगे हम। देखो जरा सा, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि पर 3 वर्ष, तो 5 गुणे 3 परसेंटेज है ना, सॉरी 3 वर्ष है, ये हमारा 5 जो है क्या है प्रतिशत में है, गुणे 3 वर्ष, तो हो जाएगा 15%। हाँ पहले वाले जो यानी कि क्या कहा है, अलग अलग है ना, एक तो 3 साल के लिए दे रहा है और एक 4 साल के लिए दे रहा है। जब 3 साल का ब्याज निकालने जाएंगे मूलधन का, वो आएगा 15% होगा हमारा। क्या होगा, 3 वर्ष का ब्याज जो होगा वो हमारा 15% होगा, और जब चौथे साल का निकालने जाएंगे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20%, ये होगा चौथे साल का ब्याज। चौथे साल का ब्याज। अब क्वेश्चन क्या कहा है हमको, लिए गए साधारण ब्याज, जो हमने साधारण ब्याज लिया हुआ है ना, उसका अंतर हमको दिया हुआ है। जो तीसरे साल में मैंने व्यक्ति से ब्याज लिया और चौथे साल से व्यक्ति से ब्याज लिया हुआ है ना, उसका अंतर हमको 42 रुपया दिया हुआ है। तो हमारे पास परसेंटेज में 15% क्या है, ये है हमारे पास 3 साल का, 20% क्या है 4 साल का, दोनों का अंतर कितना है 5%। अंतर इज इक्वल टू अंतर कर देंगे, ये देखो 42 है, 5 से हमको क्या करना है, कुल मिला के मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% ही होता है। 100% का मान निकाल लो मेरे भाई। जब 100% का मान निकालोगे, इसमें 20 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कराएंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, इधर भी 20 से गुणा कराएंगे तो 42 दूना कितना होता है, 84 होता है। उसके बाद एक जीरो तो ऑटोमेटिक लगेगा, क्योंकि मैंने 20 से गुणा कराया हुआ है। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल निकल के, वो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इतनी बात समझ बात जी, हमें फार्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो ऐसे क्वेश्चनों का क्या 5 से 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। वो कैसे, सीधा क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करेंगे 5 या 15 घटाया, दिमाग में ही 5 या 15 होता है, फिर 5 से क्या करेंगे 4 में गुणा कराया 20 होता है। हमको अंतर दिया हुआ था 20 में से क्या करते, सीधा सीधा क्या करते मेरे भाई, 15 घटा दे 5% इक्वल टू डायरेक्ट करते 42, वहां से सीधा 100% मान निकालते। मुश्किल से 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आ सकता है। कब आ सकता है, जब आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तभी आ सकता है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, और तब तक लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय। अगर नए दोस्त हो, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।